नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 64 योगिनियों के बारे में। ये 64 योगिनियाँ कौन हैं और इनकी साधना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। 64 योगिनियों का उल्लेख पुराणों में मिलता है। ये आदिशक्ति माँ काली का ही अवतार है। माँ काली की ही ऊर्जा के 64 अंश हैं ये, और काली कुल से संबंध रखती है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो 64 योगिनियाँ हैं, माँ की जो शक्तियों के 64 स्वरूप हैं, वो कैसे प्रकट हुए, किस प्रकार उनकी उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों, माँ के ये 64 स्वरूप तब प्रकट हुए थे जब घोर नामक दैत्य से माँ काली का युद्ध हुआ था। उस समय माँ के विराट क्रोधित स्वरूप से 64 प्रकार की शक्तियाँ प्रकट हुई थी, जिन्हें 64 योगिनियों के रूप में जाना जाता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार जब रक्तबीज के रक्त से अनेकों रक्तबीज युद्ध में पैदा हो रहे थे और उनकी संख्या बड़ी तीव्रता से बढ़ रही थी, तब विभिन्न देवियों ने, विभिन्न मातृ शक्तियों ने 64 योगिनियों का रूप धारण किया था और रक्तबीज का वध किया था, उसके रक्त को पिया था, और उसके पश्चात फिर महाकाली में ही वो सब समाहित हो गई थी। तो इन कथाओं से ये पता चलता है कि ये समस्त योगिनियाँ माँ महाकाली की ही शक्ति का अंश है और ये शिव और शक्ति की संपूर्ण कलाओं से युक्त होती हैं। माँ की शक्ति के समान ही बेहद शक्तिशाली होती हैं। इनका संबंध तंत्र और योग विद्याओं से है। ये 64 योगिनियाँ 64 तंत्रों की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं और इन्हें ही मात्र अथवा मातृ देवी कहा गया है। और यहीं से योगिनी संप्रदाय और 64 योगिनी संप्रदाय भी जिसे कहते हैं, उसकी शुरुआत हुई। तो अब जानते हैं कि इन योगिनियों का कार्य क्या है, किस प्रकार ये कार्यों का संचालन करती है। तो माँ महाकाली इन्हीं 64 योगिनियों के माध्यम से अपने भक्तों का कल्याण करती है। जब माँ के भक्तों का कोई भी कार्य संपूर्ण करना होता है तो माँ की योगिनियाँ माँ के आदेशानुसार उस भक्त का कल्याण करती हैं और उसका मनोवांछित कार्य करती हैं। ये योगिनियाँ नित्य माँ की सेवा में रहती हैं और शक्ति के साधकों का कल्याण करती हैं। इनमें से जो 8 प्रमुख योगिनियाँ हैं वो हैं सुरसुंदरी योगिनी, मनोहरा योगिनी, कनकवती योगिनी, कामेश्वरी योगिनी, रति सुंदरी योगिनी, पद्मिनी योगिनी, नातिनी और मधुमती योगिनी। और इनमें से जो 7 दैवीय शक्तियाँ हैं, 7 मातृकाएं हैं, वो संबंधित देवों का नारीत्व रूप माना जाता है, अर्थात देव और देवी की शक्ति का मिला जुला स्वरूप है। और ये जो 7 योगिनियाँ हैं अपने संबंधित देवों के साथ संपूर्ण शक्ति के साथ उपस्थित होती हैं। इनके नाम है ब्रह्माणी, जो भगवान ब्रह्मा की शक्ति हैं, महेश्वरी भगवान शिव की शक्ति, कौमारी कार्तिकेय की, वैष्णवी भगवान विष्णु की, ऐन्द्री या इंद्राणी देवराज इंद्र की शक्ति, वाराही वाराहक की शक्ति, और नारसिंगी भगवान नरसिंह का शक्ति स्वरूप है। 8वीं जो है वो माँ काली हैं और ये एकमात्र ऐसी मातृका है माँ काली जिन्हें किसी भी देव के स्त्री शक्ति के अवतार के रूप में नहीं दिखाया गया है। अब जानते हैं योगिनी साधना के बारे में कि इनकी साधना किस प्रकार एक साधक को फलित होती है। तो दोस्तों, योगिनी साधना करने वाले भक्तों को आश्चर्यजनक रूप से लाभ प्राप्त होता है, सुख समृद्धि घर में आती है और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। इन्हीं 64 योगिनियों में 10 महाविद्याएं व अन्य सिद्ध विद्याएं भी शामिल हैं। इन 64 योगिनियों की पूजा से सभी देवी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त होता है। 10 महाविद्याओं की कृपा प्राप्त होती है। कई लोग योगिनी साधना को उचित नहीं मानते, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में योगिनी साधना माँ महाकाली की शक्तियों की साधना है। ये श्रेष्ठ साधना होती है। हाँ, ये अवश्य है कि योगिनियों की साधनाओं में सावधानी की आवश्यकता होती है। जैसे माँ काली माँ दुर्गा का क्रोध स्वरूप है, माँ दुर्गा के क्रोध से उत्पन्न हुई हैं, इसीलिए माँ काली को उग्र देवी भी कहा जाता है। हालांकि अपने भक्तों के लिए बहुत ही सौम्य है। उसी प्रकार ये जो योगिनियाँ हैं ये भी माँ महाकाली की उग्र शक्ति क्रोध की ऊर्जा से प्रकट हुई। जब असुरों से युद्ध करते हुए असुरों का संहार करते समय माँ बहुत क्रोध में थी, तब उन्होंने ये स्वरूप धारण किए थे। तो आप समझ सकते हैं माँ महाकाली जो स्वयं ही उग्र देवी हैं, उनके उग्र स्वरूप से पैदा हुई ये जो योगिनियाँ हैं, इनकी ऊर्जा कितनी प्रचंड होगी। और हर कोई योगिनी सिद्धि में सफलता भी नहीं प्राप्त कर पाता है, क्योंकि सर्वप्रथम तो जो भी व्यक्ति योगिनी साधना करना चाहता है उसे माँ काली का या माँ दुर्गा का एकनिष्ठ साधक होना, एकनिष्ठ भक्त होना बहुत जरूरी है। ये पहली शर्त है। जो माँ की भक्ति में है, उनकी सेवा में, उनकी साधना में वर्षों से है, और एकनिष्ठ होकर जिन्होंने माँ की भक्ति की है वो माँ की आज्ञा से और एक श्रेष्ठ गुरु के निर्देश में
इन साधनाओं को कर सकते हैं। और साथ ही साधकों का भगवान शिव की सेवा में होना भी परम आवश्यक है, क्योंकि ये जो योगिनियाँ हैं शिव और शक्ति दोनों की ऊर्जा का सम्मिश्रण है। तो जिन साधकों के पास माँ काली की कृपा है वो माँ की आज्ञा से इन साधनाओं को कर सकते हैं। तो कैसे पता चले कि माँ की आज्ञा है? तो अगर माँ काली की आज्ञा है तो आपको शुभ स्वप्न आएंगे और माँ स्वप्न में स्वयं आकर कुछ संकेत देंगी आपको कि आपको ये साधना करनी है, आपके लिए ये साधना शुभ है। और अगर शुभ नहीं है, आप इस योग्य नहीं हैं, इनकी ऊर्जा को संभालने की क्षमता अगर अभी आपके अंदर नहीं आई है, आपका तपबल इतना नहीं है, तो वो भी माँ स्वप्न के माध्यम से किसी न किसी संकेत के माध्यम से आपको बता देंगी। और एक बार अगर योगिनी सिद्ध हो जाती हैं तो ये योगिनियाँ पूरे जीवन भर साधक के साथ रहती हैं, उसकी सहायता करती हैं, उसका मार्गदर्शन करती हैं। और ऐसे व्यक्तियों के शत्रु समाप्त हो जाते हैं। जिन व्यक्तियों को योगिनी सिद्धि होती है वो तंत्र के क्षेत्र में बहुत सफलता पाते हैं। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन आदि जितनी भी तांत्रिक क्रियाएं हैं ऐसे लोगों की पूर्णतः सफल होती हैं, क्योंकि ये योगिनियों की शक्ति से ही क्रियाएं ये जो है वो संचालित होती हैं। योगिनी सिद्धि किया हुआ जो साधक होता है उसको ऊपरी हवा, भूत प्रेत इन सब से सुरक्षा प्राप्त होती है, और कोई भी अनिष्टकारी शक्ति या अनिष्ट करने वाली जो योनियां होती हैं वो साधक का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इनकी साधना से काल सर्पदोष, पितृदोष, कुंडली के जो अन्य दोष हैं वो दूर होते हैं। दिव्य दृष्टि व्यक्ति को प्राप्त होती है। जैसे किसी का भी भूत, वर्तमान या भविष्य ऐसा व्यक्ति बता सकता है जिनको योगिनियों की सिद्धि होती है। अब बात करते हैं साधना विधि के ऊपर कि योगिनियों की साधना की विधि क्या है। तो इनकी साधना अमावस्या की रात्रि 10 बजे के बाद, पूर्णिमा की रात्रि या कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात्रि 10 बजे से प्रारंभ होती है। इसके अलावा नवरात्रि के समय, विशेषकर गुप्त नवरात्रि के समय योगिनी शक्तियाँ बहुत चैतन्य होती हैं, तो इस समय इनकी साधना विशेष फलदायी होती है। सर्वप्रथम स्नान आदि करके इष्ट देव और गुरु का आशीर्वाद ले लें। भगवान गणेश का मंत्र जप करें। भगवान गणेश का ओम गं गणपते नमः इस मंत्र को जप करें। फिर भगवान शिव का पूजन इनकी साधना में करना होता है, और शिवलिंग का पूजन विशेष महत्व रखता है साधना में। अक्षत शिवलिंग पर अर्पित करने होते हैं। योगिनियों की साधना में भी चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर आपको योगिनी यंत्र, जो प्राण प्रतिष्ठित योगिनी यंत्र है, उसकी स्थापना करनी होती है। और अगर प्राण प्रतिष्ठित योगिनी यंत्र नहीं है तो सुपारी को ही योगिनी स्वरूप में स्थापित करना होता है। सुपारी का पंचोपचार पूजन करना है। फिर 64 योगिनियों में जिस भी योगिनी को आपको सिद्ध करना होता है उसके मंत्रों का जप करना होता है। इनके मंत्र कीलित हैं, तो सर्वप्रथम उत्कीलन मंत्र का जप करना एक साधक के लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इन योगिनियों की साधना का विशिष्ट विधान है, और इस वीडियो में मैं अभी इन योगिनी साधना के बारे में नहीं बता रही हूँ। जब माँ की आज्ञा होगी, जब माँ चाहेंगी तो योगिनी साधना के ऊपर संपूर्ण वीडियो जरूर अपलोड करेंगे। और इनमें जो काली स्वरूप में जो शक्ति है उनका मंत्र है ओम महाकाली सिद्धेश्वरी स्वाहा। रोज की पूजा में इनके आशीर्वाद के लिए आप प्रार्थना जरूर कर सकते हैं, उसमें कोई मना ही नहीं। मातृ स्वरूप में, ममतामयी माँ के रूप में इनके मंत्रों को आप जप कर सकते हैं, सिर्फ आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए, इनकी कृपा की प्राप्ति के लिए। तो ये आप अपनी पूजा में कर सकते हैं। साधना करने के लिए विशिष्ट विधि विधान होता है, और वैसे भी मैंने आपको बताया कि साधना जब आपको करनी है तो उत्कीलन इनके मंत्रों का करना होता है। और अगर आपकी ऊर्जा उस स्तर तक की है कि आप योगिनी साधना कर सकते हैं और आपकी तीव्र उत्कंठा है, तो माँ महाकाली से प्रार्थना करें। माँ महाकाली से योगिनी साधना में आप मार्गदर्शन की अगर प्रार्थना करते हैं तो आपको अवश्य ही इस भौतिक जगत में योगिनी साधना के लिए कोई ना कोई मार्गदर्शन माँ की कृपा से जरूर प्राप्त होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग।